हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका जितना भी मुगल रूलर था, जितना भी मुगल आपका इंपेयर था, उसको मैं खत्म कर दिया हूँ। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं हम लोग। तो ये लेक्चर में मैं एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको बता देता हूँ, उसके बाद एक और लेक्चर लाऊंगा जिसमें क्या कौन इंसान क्या लिखा है, ठीक है, वो बता दूंगा। और अमीर खुसरो एक इंपॉर्टेंट पर्सन, अमीर खुसरो, इसके बारे में भी बता दूंगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट आपका मुगल खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुगल आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद मिडिवल में कुछ आपका बच जाएगा। ठीक है, मुस्लिम का इन्वेजन और भी जो भी छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है, मराठा हो गया, सिख हो गया, वो सारा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, विजयनगर हो गया। तो उसके बाद आपका पूरा मिडिवल भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, देखते हैं मुगल पीरियड में, मुगल में क्या क्या था इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। बाकी देखिए, जो जैसे 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 जो रूलर आया, उस रूलर में ही मैंने आपको सब कुछ बता दिया हूँ। तो जो बच गया, ठीक है, उस चीज को मैं यहाँ पे कलेक्ट करके दे रहा हूँ आपको। तो जो मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था मुगल में, उसका हेड जो होता था, उसका क्या नाम था, मीर बख्शी नाम था। तो मीर बख्शी क्या था, क्या मीर बख्शी आपका दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है? नहीं, ये मुगल में देखने को मिलता है, मुगल डायनेस्टी में देखने को मिलता है मीर बख्शी। और ये क्या होता था, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, उसी को मीर बख्शी बोलते हैं। इसका काम क्या था जी, इसका ड्यूटी क्या था? तो इसका ड्यूटी था लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल का सुपरविजन करना। तो जो भी लैंड रेवेन्यू करने वाला ऑफिसर होते थे, ठीक है, तो उसका उसका क्या करता था, ये सुपरविजन करता था। और साथ साथ ये भी इसका काम था कि जो भी मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था, उस मिलिट्री डिपार्टमेंट का सैलरी देना, इसी का काम था। तो ये दोनों काम इसी का था। तो आप देख सकते हैं इसका ड्यूटी क्या था। ये डायरेक्ट सवाल पूछे हुए हैं, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप ये देखिए कि ये मीर बख्शी को जादूनत सरकार जो है क्या बोलता था, स्टेटेड करता था इसके, उसको क्या बोलता था मीर बख्शी को, इसको बोलता था पे मास्टर या वेतन अधिकारी बोल सकते हैं, इसको बोला करता था। लेकिन एक्चुअली पे मास्टर क्या होता था, दीवाने तन का ड्यूटी होता था पे मास्टर का। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि दीवाने तन किस चीज से जुड़ा हुआ है, दीवाने तन का क्या ड्यूटी है, तो वो पे मास्टर का ड्यूटी है। वैसे जादूनत सरकार इसको बोला करता था मीर बख्शी को। समझ में आया? अब देखिए सरखत जो था, सरखत, तो मुगल डायनेस्टी में सरखत क्या था, तो एक लेटर था जिसको साइन करता था। जब साइन करता था तो सोल्जर्स को उसी बेसिस पे फिर सैलरी दी जाती थी, समझे। और मंथली जो सैलरी है, जैसे शाहजहां जो था वो सोल्जर को मंथली सैलरी देता था। ये आप देख लें, तो सरखत क्या है जी, एक लेटर है जो साइन होने पे सोल्जर को सैलरी मिलता था। उसके बाद आप देखिए कि मुगल डायनेस्टी में आपको बताए थे मनसबदार होता है, अहादिस होता है, दखलिस होता है, समझे। तो अहादिस क्या था, अहादिस जो था आपका वो क्या था थी, तो ये एक्चुअली इंपेयर ही इसको अपॉइंट करता था अहादिस को। अकबर जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था, आप देखिएगा जाके। तो इंपेयर ही इसको अपॉइंट करता था। और क्या होता था, ये बॉडीगार्ड होता था एक्चुअली इंपेयर का। इस तरह से मतलब बेसिकली आपका इंपेयर का ही रक्षा के लिए वो रहता था अहादिस, जो खुद इंपेयर ही अपॉइंट करता था। और दखलिस जो था उसमें भी इंपेयर ही अपॉइंट करता था, लेकिन ये सर्विस किसको देता था, तो मनसबदार को ये सर्विस देता था दखलिस। अब देखिए कि सूरत जो है, सूरत देखिए, ये जो चीज है, सूरत जो है, ये मुगल पीरियड में, मुगल के टाइम में सूरत को किस चीज से जाना जाता था, तो गेटवे ऑफ मक्का से जाना जाता था। मतलब मक्का जाने का यही एक रास्ता था, मतलब इसके थ्रू ही आगे प्रोसीड करते थे, इसलिए सूरत को किस नाम से जाना जाता था मुगल में, गेटवे ऑफ मक्का बोलते थे इसको। और बंजारा जो था, बंजारा मुगल पीरियड में ट्रेडर होता था। बंजारा मतलब क्या होता था, ट्रेडर। और मुआलिम जो होता था, मुआलिम, ये आपका मुगल पीरियड में क्या होता था, एम्प्लॉय होता था। किस चीज का एम्प्लॉय, सीप का। वर्कर किस चीज का, सीप का वर्कर को मुआलिम बोलते थे मुगल पीरियड में। ठीक है, उसके बाद देखिए निकोलो मानुसी जो था, ये मुगल के समय क्या था, फिजिशियन था। ये मुगल के समय, ये इटली का बंदा था, क्या था ये, फिजिशियन था। किस समय था, तो मुगल के समय। ये याद होना चाहिए आपको, ये सब सवाल डायरेक्ट पूछे हुए हैं। मुतासिब जो था, मुतासिब, तो ये क्या था, आपको बताया भी था कि ये ऑफिसर इंचार्ज था किस चीज का, पब्लिक मोरल का। जो कुरानिक लॉ था उसको किस तरह से इन्फोर्स करवाना था, औरंगजेब करवा रहा था, ये आपको बताए थे। तो ये सारा सवाल पूछा हुआ आपको मालूम होना चाहिए। ये मुगल जो है, मुगल उसके समय सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जो आता था वो कहाँ से आता था, तो लैंड रेवेन्यू से आता था। लैंड रेवेन्यू ही मेन सोर्स था इनकम हासिल करने का, इनकम पाने का। ठीक है, मुगल जो फ्लोरिश हो रहा था मेनली ये लैंड रेवेन्यू के थ्रू ही हो रहा था, इनकम यहीं से आ रहा था इसका। और लैंड रेवेन्यू को ही क्या बोलते हैं, माल बोलते हैं। माल बोल लो, तो माल का मतलब क्या होता है, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, और लैंड रेवेन्यू जो है जरीब, जरीब क्या है, लैंड रेवेन्यू है। जरीब क्या टैक्स है, नहीं, देखिए दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो अगर जरीब बोलता है, दिया हुआ भी रहेगा, लैंड रेवेन्यू है टैक्स है, तो आपको लैंड रेवेन्यू मानना होगा। लेकिन जरीब जो है एक्चुअली क्या था, लैंड मेजरमेंट के तौर पे जो लिया जाता था। ठीक है, तो
वो चीज़ है। तो जरीब क्या है, लैंड रेवेन्यू है, और जरीब आपका लैंड मेजरमेंट से जुड़ा हुआ है। देसाई या देशमुख जो होता है वो क्या है, रेवेन्यू कलेक्टर है। जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ना, तो जो रेवेन्यू कलेक्टर होते थे उसी को क्या बोलते थे, देसाई या देशमुख बोलते थे आपके मुगल पीरियड में। समझे, ये सारा टर्मिनोलॉजी जो दिया गया है या सारा जो बात किया जा रहा है वो किस पीरियड में बात किया जा रहा है, मुगल पीरियड में। तो डायरेक्ट अगर मैं नहीं भी बोलूँ मुगल, तो आपको डायरेक्ट दिमाग में हिट करना चाहिए कि मुगल ही पीरियड में हो रहा है ये काम। जहांगीर के समय सब एक सिंगर था बिलास खान, जो सबसे फेमस सिंगर था, ठीक है। और इसी के समय एक पेंटर था जो फेमस था, अकारिजा, जहांगीर के समय, ठीक है, अकारिजा। तो ये सारा किस में है, मुगल में ही है। पहाड़ी हो गया या कांगड़ा हो गया या राजस्थानी जो हो गया, ये क्या है जी, तो पेंटिंग स्टाइल है, ये पेंटिंग स्टाइल है, ठीक है। जो मुगल के समय में आपको देखने को मिलेगा, मुगल ही इस चीज को क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। लेकिन काली घाट पहले से था, ये काली घाट जो है पहले से था, इससे ये इन्फ्लुएंस्ड नहीं था, अफेक्टेड मुगल से नहीं था, ये पहले से था काली घाट। ये भी एक पेंटिंग स्टाइल है, समझ में आया। तो ये तो मुगल ही इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये पहले से था, इंडिजीनियस था, पहले से था ये। और किसानगढ़ जो है, किसानगढ़ ये भी क्या है, एक पेंटिंग स्टाइल ही है, ठीक है। किसानगढ़ राजस्थान में ये है जगह, वहाँ पे किसानगढ़ का स्कूल की चीज के लिए फेमस है, तो पेंटिंग के लिए फेमस है। तो मालूम होना चाहिए चीज, ये सब चीज किस चीज के लिए है, पेंटिंग के लिए, समझे। तो किसानगढ़ में और अंदर अगर आप जाइएगा तो एक बनी थनी होता है, बनी थनी पोर्ट्रेट जो करते हैं, बनाते हैं। तो एक्चुअली बनी थनी किस चीज के लिए था, तो बनी थनी कोटिशन के लिए था। कोटिशन मतलब वो तवाफ जो होता है उसका मतलब पेंटिंग वगैरह करना। तो उस तरह का चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो किशनगढ़ में बनी थनी किस चीज किसके अंदर आएगा, तो ये किशनगढ़ के ही अंदर बनी थनी है। तो ये किशनगढ़ में ही आपको बनी थनी देखने को मिलेगा। और बनी थनी मतलब क्या होता है कि तवाफ का पेंटिंग करना, कोटिशन का पेंटिंग करना। तो ये किशनगढ़ हो गया, राजस्थानी हो गया, कांगड़ा हो गया, पहाड़ी हो गया, ये सब क्या है, एक स्टाइल है किस चीज का, पेंटिंग का। तो मेन की टर्म क्या है, पेंटिंग। तो पेंटिंग से जुड़ा हुआ है ये सारा, समझ में आया। उसके बाद अब एक छोटा छोटा पॉइंट वहां देखिए, यहाँ पे तो आपको सारा बता दिया, यहाँ पे भी बता दिया हूँ आपको। फिर आप देखिए एंटोनियो मोन्सेराट, ये जो तो किसके कोर्ट में था, अकबर के कोर्ट में आया था, समझे। और उसके बाद आपको ये तो मैं बता दिया हूँ हर जगह, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इंपायर होता है, फिर आपका क्या होता है, सूबा, फिर सरकार, फिर परगना, फिर विलेज। तो जो सूबा होता था उसको आप जानते हैं स्टेट, और सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट। अब सूबा और सरकार के बीच में एक होता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, चकला। तो ये जो मुगल डायनेस्टी नहीं, ये चकला जो है एक्चुअली मिडिवल में चकला का मतलब क्या होता है, तो चकला का मतलब होता है कि जो ना सरकार है ना सूबा है, उसके बीच वाला टेरिटोरी। अरे एम्पायर जो है, सूबा है, सरकारी क्या है, टेरिटोरी है ना, उसी को कैटेगराइज किया गया ना कि एम्पायर में बहुत बड़ा टेरिटोरी, फिर उसको और छोटा किया गया तो इतना वाला को सूबा बोल दिया गया, और छोटा तो सरकार। तो उसी तरह से जो चकला एक टेरिटोरी है, एक एरिया है जो ना सूबा है ना सरकार है, उसके बीच वाला, समझ में आया, जो मिडिवल में ही देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखिए कि मनसबदारी सिस्टम जो आपको बता रहे थे, मनसबदारी सिस्टम एक्चुअली किस चीज के लिए आया था, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन करना और अच्छा से सुव्यवस्थित ढंग से चीजें हो पाए, इसके लिए आया था मनसबदारी सिस्टम। आप देखे भी थे कौन इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, अकबर किया था। और इसमें मिलिट्री भी है और सिविल भी है। अगर सिर्फ बोलता है मिलिट्री तो गलत हो जाएगा, मिलिट्री भी है और सिविल भी है, समझ में आया। और टोडी जो है क्या है, ये राग है, राग। टोडी क्या है जी, राग है जो अर्ली मॉर्निंग गाया जाता है, तो यही टोडी है आपका। और जो आपका अब्दुल रहीम खाना जो था ना, वो ज्यादा अगर देखने को मिलेगा ना कि मुगल में हिंदी को सबसे ज्यादा कौन आगे ले गया, ज्यादा फ्लोरिश कौन किया, तो अब्दुल रहीम खाना ये क्या है, हिंदी के लिए वो सबसे बेस्ट जाना जाता था। उसके बाद आप देखिए कि स्वामी हरिदास जो है, इनका कुछ फॉलोअर जो था वो 5 जगह पे क्या था, म्यूजिक का वर्शिप सेंटर लाया था, स्वामी हरिदास का फॉलोअर। और स्वामी हरिदास जो है ज्यादा अच्छा जाने जाते हैं किस चीज के लिए, द्रुपद स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। द्रुपद स्टाइल सिंगिंग स्टाइल है, ठीक है। और अकबर में जो सिंगिंग स्टाइल, द्रुपद स्टाइल में जो सिंगिंग करने के लिए जाना जाता था अकबर के समय में, वो कौन था, हरिदास और तानसेन, इसी के कोर्ट में था हरिदास और तानसेन। और अकबर ही जो था वो क्या था, तानसेन को, अच्छा देखिए तानसेन का नाम क्या, तानसेन रहता है, पहले उसका नाम रामतनु पांडे रहता है। विक्रमजीत जो सिंह है, विक्रमजीत सिंह ग्वालियर का, वो उसको देता है टाइटल तानसेन का, समझे। उसका एक्चुअल नाम रामतनु पांडे रहता है। और अकबर जो है इसको टाइटल देता है किस चीज का, मियाँ का टाइटल देता है। रामतनु पांडे को, जिसको तानसेन बोल रहे हैं, उसको क्या टाइटल देता है, मियाँ का टाइटल देता है, ठीक है, मियाँ का टाइटल देता है। उसके बाद आपका जो अता अली खान जो है, इसी का नाम है, अता अली खान जो है, अता अली खान किसका नाम है, रामतनु पांडे तानसेन, इसी का नाम है अता अली खान। जो इसको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, तब इसको एक नाम दिया जाता है अता अली खान का, समझ में आया। और इसका टॉम कहाँ है आपका, तानसेन का, ग्वालियर में ही टॉम है इसका। उसके बाद आप देखिए,
अच्छा, अब एक चीज और देखिए आप, अकबर के कोर्ट में आने से पहले ये किसके कोर्ट में था? आपको बताया था, जाके आप पीछे देखिएगा, ठीक है। रामचंद्र के कोर्ट में था। भट्टा बोल दीजिए या रीवा बोलते हैं, रामचंद्र रीवा, रामचंद्र भट्टा, और अंदर जाके तो भट्टा होता है वो। तो अब देखिए यहाँ पे नस्थालिक, नस्थालिक क्या है जी? तो नस्थालिक जो है आपका वो एक स्क्रिप्ट है, और अच्छे से जानना है तो क्या है? पर्शियन स्क्रिप्ट है, जो औरंगजेब बहुत लिखा करता था। तो ये क्या है? स्क्रिप्ट, ठीक है। नस्थालिक क्या है? मुगल के समय नस्थालिक मतलब क्या होता था? तो स्क्रिप्ट। और कौन और अच्छा जानना है कौन सा स्क्रिप्ट? तो पर्शियन स्क्रिप्ट, जो सबसे ज्यादा कौन लिखा करता था? औरंगजेब। और राजा सवंत सिंह जो था वो नगरीदास, नगरीदास इसका काम है, सवंत सिंह का। जो क्या है? वर्स है, वर्स। वो वर्स, जो वर्स है, और ये वर्स क्या था? ये प्रेज करता था, प्रशंसा करता था ये, ठीक है। किसका प्रशंसा करता था? लॉर्ड कृष्णा का। लॉर्ड कृष्णा का ये प्रशंसा करता था, समझे। तो यही है जो सावंत सिंह लिखा है। सावंत सिंह का काम क्या है? राजा सावंत सिंह का काम है नगरीदास, इन्हीं का काम है। और केशव दास बोल लीजिए या केशव बोल लीजिए, ये क्या लिखा है जी? रामचंद्रिका या रसिक प्रिया, ये लिखा है, ठीक है। तो जितना भी चीज है आपको मैं बता दिया हूँ, इसका इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। उसके बाद बुक से जुड़ा हुआ बातें, और जो भी मुगल में हुआ वो बता दूंगा आपको, और आपको अमीर खुसरो के बारे में बता दूंगा। तो फिर आपका ये पूरा का पूरा मुगल जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिडिवल के लिए जो छोटा छोटा रह गया वो मिडिवल में बता दूंगा, तो पूरा मिडिवल भी आपका खत्म हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा।